Welcome to Mighty Classes, everyone. Today we will discuss about latest workout 20 of WB board. तो इसका एक्चुअली हमने 9 तक सॉल्व कर लिए थे हमने. तो आज जो हम करेंगे वो नंबर 10 से सॉल्व करना है. ओके, नंबर 10 से हम सॉल्व करते जाएंगे. नाउ बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट, लाइक इट. इससे क्या होता है, क्या बोलो तो इससे थोड़ा एनर्जी मिलता है कि और वीडियो दे सके ये सब. तो प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट. नाउ नंबर 10. In number 10, question, rotating ray makes an angle -5 and 1 by 12 pi. Let us write by calculating in which direction and how many times the ray has completely rotated and thereafter what more angle it has produced. So, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारा जो रोटेशन है ये है -5 एंड 1/12 पाई. ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना है बेटा? पाई का वैल्यू है 180 डिग्री. सो 5 एंड 1/12 इक्वल टू 5 एंड 12 द 60 प्लस 1, 61/12. माइनस साइन बाहर रखो. ठीक है, इधर माइनस है, माइनस साइन बाहर रखो. तो ये क्या होगा, कट होके यहाँ पे 15 आएगा. 15 एंड 61 आ जाएगा हमारा -915 डिग्री. अच्छा, ये जो 915 डिग्री है इसको हम 360 से क्या करेंगे, देखो एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री जाना है ना. एक पूरा रोटेशन मतलब रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री जाना. तो 360 डिग्री से हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करते हुए इधर देखो 2 से जाएगा 720 डिग्री एंड जो रिमाइंडर रहेगा ये है 195 डिग्री. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 195 डिग्री लिख सकते हैं ना. हाँ ना, 1915 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 195 डिग्री. तो 2 बार ये रिवोल्यूशन करेगा. किस तरफ देखो, माइनस साइन है तो क्लॉकवाइज होगा, अगर प्लस होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है. माइनस साइन है तो ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्लॉकवाइज होगा. एंड उसके बाद भी यहाँ पे और कुछ जाएगा जो है 195 डिग्री. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहा है, आई हैव ड्रॉन एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC whose included angle of two equal side is ABC equal to 45 degree. The bisector of ABC intersects the side AC at the point D. Let us determine the circular values of, बहुत सारे एंगल दिया गया है तो सर्कुलर वैल्यूज इसका निकालना है. कैसे निकालेंगे, देखो नंबर 11 में इधर हमें जो ट्रायंगल बोला गया है, ये ट्रायंगल का ये जो ABC एंगल है ये 45 डिग्री एंड BD इसको इंटरसेक्ट कर रहा है. कैसे, देखो ABD इक्वल टू DBC इक्वल टू 45/2 होगा. अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो. ठीक है, अच्छा, तो ये अगर ABC 45 है, ABD इक्वल टू 45/2 है, देन 45/2 डिग्री को हम किस में लेके जाएंगे, हम पाई में लेके जाएंगे. सर्कुलर वैल्यू चाहिए हमें, पाई में लेके जाएंगे. दैट इज π/180 डिग्री हटा दो एंड π/180 से मल्टीप्लाई कर दो. तो आएगा क्या हमारा, कट होके हमारा आएगा π/8. तो ABD अगर π/8 है देन DB और C और CBD इक्वल टू कितना होगा, वही 45/2 डिग्री. दैट इज इक्वल टू, या इधर भी π/8 इधर भी π/8. अच्छा ठीक है, चलो अगर ये 45 डिग्री है एंड AB इक्वल टू BC है, जो कि दिया गया है, AB इक्वल टू BC आइसोस्केल ट्राइंगल है. ठीक है, तो ये एंगल इक्वल होगा. एंड अगर इक्वल होगा तो ये ऑब्वियसली 180 डिग्री, तीनों मिला के 180 डिग्री है. तो ये अगर 45 डिग्री है तो दोनों मिला के है 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. ये दो इक्वल है तो एक एक होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बाय 2. ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा 135 डिग्री बाय 2. डिग्री हटा दो एंड π/180 से मल्टीप्लाई कर दो सर्कुलर वैल्यू मिलने के लिए. तो आ जाएगा हमारा 3/4. देखो ये 15 से गया है, 15 9 दा एंड 15 12 दा. ठीक है, 15 12 से 180 होता है, फिर 3 3 दा एंड 3 4 दा. 3π/180
8। तो ये अगर 3π/8 है, ऑब्वियसली ये भी 3π/8 ही होगा। अंडरस्टूड। फिर बेटा हम करते हैं नंबर 12। ठीक है, 13 मैं रख दूंगी आप लोगों के HW के लिए। ठीक है, 13 आप लोग करके दिखाना, क्योंकि बहुत ही इजी है, कैसे होगा हम बोल देंगे। तो नंबर 12 में द बेस BC ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट E सो दैट CE इक्वल टू BC। By joining AE, let us determine the circular values of the angle ACE। तो देखो यहाँ पे जो दिया गया है, एक ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, देन whose इंक्लूड, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, तो इसका BC जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है E तक, तो E तक हमने एक्सटेंड कर लेना है। देन CE इक्वल टू BC, CE इक्वल टू BC। ठीक है, और क्या बोला गया है, CE इक्वल टू BC कहाँ गया, हाँ, बाय ज्वाइनिंग AE ज्वाइन कर दोगे। लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यूज ऑफ द एंगल्स ACE का हर एक एंगल का सर्कुलर वैल्यू हमें जानना है। तो देखो, अगर यहाँ पे हमें बोला गया है BC ऑफ द इक्विलैटरल एंड ABC इज एक्सटेंडेड अप टू E सो दैट CE इक्वल टू BC, CE इक्वल टू ये BC है। अच्छा, एंड तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ACE अगर एक्सटीरियर एंगल है, देन ये अगर इक्विलैटरल एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, दिस इक्वल विद दिस इक्वल विद दिस, एंड हर एक एंगल 60 डिग्री है। अगर देखो, ये अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है एंड ये है हमारा C एक्सटीरियर एंगल, देन ये वाला एंगल दोनों का एडिशन होगा, ये C 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। अच्छा, फिर ये होगा हमारा 120 डिग्री, जिसको हम सर्कुलर में कन्वर्ट कर देंगे। तुम लोगों को पता है डिग्री हटाना है एंड π/180 से मल्टीप्लाई करना है डिग्री से सर्कुलर वैल्यू में ले जाने के लिए, सेक्सोडेसिमल से सर्कुलर वैल्यू में ले जाने के लिए। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, देखो, ये अगर 2π/3 है, ठीक है, ये 2π/3 है, तो ये देखो, ये वाला साइड बोला गया है कि CB इक्वल टू CE, ये वाला साइड इक्वल है, तो ये वाला साइड भी इक्वल होगा ना, क्योंकि ये तीनों ही तो साइड इक्वल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर इसके साथ ये इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है, देन इसके साथ ये इक्वल होगा। देखो, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, एंड बोला गया है CB इक्वल टू CE, देन ये BC एंड CB सेम ही है, देन CE इक्वल विथ AC हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि CB इक्वल टू AC एंड अगेन CE के साथ भी। तो ये दो साइड सेम होगा, तो ये दो एंगल भी सेम होगा। ये दो एंगल सेम है, मतलब CAE इक्वल विथ AEC इक्वल विथ, ये दोनों एंगल मिला के, तीनों एंगल मिला के पाई होता है। एक एंगल छूट गया तो पाई माइनस 2/3, एंड दोनों का वैल्यू सेम है तो 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, पहले भी हमने ये नंबर 11 में किया है ऐसे, 180 डिग्री माइनस समथिंग बाई 2। ठीक है, एक का एंगल दिया जाएगा तो, और आइसोस्केल ट्राइंगल होगा तो, देन इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम करेंगे। 3 इज द एलसीएम, 3π हो जाएगा, 3 इंटू पाई दैट इज 3π, 2π इधर है तो हमारा π/3/2 इधर है, π/3 एंड 1/2 दैट इज π/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन नंबर 15 में आते हैं। नंबर 13 तुम लोगों का ये रहेगा, HW रहेगा। नंबर 13 समझा देते हैं। इफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर, इतना दिया गया है, इसको भी पाई में कन्वर्ट कर लेना बेटा, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 हो जाएगा। देन लेट अस डिटरमाइन एंड राइट द सेक्सोडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यूज ऑफ फोर्थ एंगल। देखो, ये क्वाड्रिलैटरल है तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, 3 का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो चौथे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चौथे का वैल्यू निकालना है तो वो पहले पाई में कन्वर्ट कर लो, पाई में कन्वर्ट करके 90 डिग्री को सब ऐड करके और चौथे का x लेके इक्वल टू 2π कर दोगे, क्योंकि 360 डिग्री इक्वल टू 2π होता है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। जो x का वैल्यू निकलेगा
उसको फिर सेक्सोडेसिमल में लाना है पाई इक्वल टू 180 डिग्री डाल के। अब आते हैं हम नंबर 15 में। नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो देखो ये सारा कुछ तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, ये सारा कुछ तुम कर सकते हो। हम नंबर 15 में आ रहे हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन डिग्री इज d and in radian is r, then let us determine the value of r by d। देखो अगर d हम सेक्सोडेसिमल वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज, चलो मान ही लेते हैं 180 डिग्री, तो r का वैल्यू जो कि सर्कुलर में है उसका वैल्यू क्या होगा, पाई होगा ना, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई। देन r बाई डी क्या होगा, पाई बाई 180। ये हर किसी में होगा, ठीक है, ये हर किसी में होगा। देन आते हैं नंबर 2 में। सॉरी बेटा, ये मेरा सेटिंग का ही प्रॉब्लम है। तो बेटा हम आते हैं 15 के ही क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री तब होता है जब दोनों मिला के हमें 90 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो 90 डिग्री से माइनस करने से दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो 90 इधर जो है डिग्री मिनट एंड सेकंड में दिया गया है, तो 90 डिग्री को भी हमें डिग्री मिनट एंड सेकंड में लेना पड़ेगा, तो ही हम माइनस कर पाएंगे। तो 90 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या है, देखो 90 डिग्री इक्वल टू 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 डिग्री को हटा के हम क्या करेंगे, 60 मिनट ले लेंगे, फिर यहाँ से 1 मिनट ले लेंगे तो 59 मिनट हो जाएगा। एंड वो जो 1 मिनट ले लिए उसको हम 60 सेकंड में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 90 डिग्री इक्वल टू 89 डिग्री 60 मिनट, दैट इज इक्वल टू 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। अब ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे डाल देंगे, देखो फिर माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो कितना डिग्री कितना मिनट आ गया वो हमें मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। देन नंबर 3 में आएंगे। नंबर 3 में क्या है, इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 65 डिग्री 56 मिनट एंड 55 सेकेंड एंड 64 डिग्री 3 मिनट 5 सेकेंड, देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। तो 2 एंगल का दिया गया है, थर्ड एंगल का हमें निकालना है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 2 एंगल दिया गया है, 2 एंगल का हम ऐड करके रख देंगे, ठीक है, 2 एंगल का हम ऐड करके रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो ये है हमारा 60 मिनट, 2 एंगल का ऐड करके आया 60 सेकेंड यहाँ पे। तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 डिग्री लेके या इसके साथ ऐड कर सकते हैं, दिस इज हो जाएगा हमारा 60 मिनट। कहाँ से हो रहा है 60 मिनट, समझ में आ रहा है। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, जो इसके साथ ऐड हो जाएगा, 1 मिनट इसके साथ ऐड हो जाएगा, 129 डिग्री 59 प्लस 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 129 डिग्री 60 मिनट, दैट इज इक्वल टू, इसका भी क्या करेंगे, इक्वल टू 129 डिग्री, ये 60 मिनट मतलब 1 डिग्री हो जाएगा ऐड, मिनट से डिग्री में आएगा तो 130 डिग्री हो जाएगा। तो अदर एंगल क्या होगा, टोटल एंगल मिला के हमें 180 डिग्री मिलता है एक ट्रायंगल में, तो अदर एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, जिसको हमें पाई में कन्वर्ट करना है, सर्कुलर में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री हटाएंगे एंड पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हुए कट करते हुए हमें मिल जाएगा 5 पाई बाय 18, ठीक है, यही है वैल्यू। अब बेटा हम 15 के 4 में आते हैं। 4 में दिया गया है, इन अ सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 220 सेंटीमीटर लेंथ सबटेंडेड एन एंगल ऑफ मेजर 63 डिग्री एट द सेंटर, देन लेट अस डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बहुत सारे मेथड में किया जा सकता है, हमने ये किया है। देखो ये एक सर्कल है, तो इसका अगर रेडियस है r, तो 2 पाई r इसका सर्कमफेरेंस है, 2 पाई r दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू r। हमने पहले भी बोला है कि पाई का वैल्यू जियोमेट्री में जो होता है 22/7 होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद वो 180 डिग्री होता है। तो जियोमेट्री में जब पेरीमीटर निकालोगे, सर्कमफेरेंस निकालोगे, ये पेरीमीटर ना लिख के सर्कमफेरेंस लिखते हैं, सर्कमफेरेंस, तो इसका वैल्यू 22/7 होगा। तो इक्वल टू हमारा कितना आएगा, इक्वल टू आएगा हमारा 44r/7। अच्छा 44r/7 सेंटीमीटर आ गया है।
नाउ 44r/7 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? टोटल वाला जब पूरा घूमेगा, पूरा जब घूमेगा तो टोटल एंगल होगा 360 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री। तो 1 सेंटीमीटर जब सबटेंड करेगा तो एंगल होगा 360 डिग्री बाय 44r/7। हाँ, ये 7 ऊपर की तरफ इधर चला आएगा ना। अच्छा, तो जो भी हो 220 सेंटीमीटर इधर दिया गया है हमें क्वेश्चन में, तो वो सबटेंड करेगा 360 डिग्री इंटू 7 इंटू 220 डिग्री 220 बाय 44r हो जाएगा, क्योंकि ये 7 ऊपर चला गया और ये मल्टीप्लाई हो गया। तो तुम लोग क्या करोगे इसके बाद, ये जो है ये है हमारे किसके साथ इक्वल? यहाँ पे बोला गया है क्या सबटेंड करेगा? ये सबटेंड करेगा, ये मेजर सबटेंड करेगा एंगल जो है 63 डिग्री, और इधर भी मिल रहा है ये, तो दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हमें देखो ये जो है 7, ये 7 कहाँ गया, 1 मिनट रुको, 63 9 से कट किए हैं, 9 60 7 द 63 एंड 9 40 द 360, ठीक है। ये 7 कट हो रहा है, तुम लोग अपने हिसाब से कट कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देन 44 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 44 इंटू 1 दैट इज 44r, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, वो है 40 इंटू 220, तो 44 को नीचे डाल दो, 40 इंटू 220 बाय 44 होगा, तो 4 से ये कट करके आया हमारा 10, यहाँ पे है 44, 4 11 द 44, देन इसका 11 20 द हमारा आ जाएगा 220, तो मल्टीप्लाई करके 200 सेंटीमीटर आंसर होगा। अब हम कर लेंगे नंबर 5 को, जो नंबर 5 में बोला गया है, लेट अस राइट द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर रोटेशन। आवर हैंड 1 आवर रोटेशन में जो है वो 1 आवर में क्या करते हैं, कितना सबटेंड करते हैं? देखो 360 डिग्री जब घूमते हैं वो है 2 पाई 360, 12 आवर में 360 घूमते हैं, ठीक है। 360 घूमते हैं 12 आवर में, 12 आवर में 360 घूम के आते हैं ना। अब यहाँ पे 12 बजे हैं, फिर रात के 12 बजेंगे तो 360 घूम के इधर आएंगे। 1 घंटे में क्या घूमेंगे? 12 आवर में ये अगर 2 पाई घूम रहा है, 1 आवर में घूमेगा 2 पाई बाई 12 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो बेटा यहाँ तक आज का हमारा क्लास था। आशा करती हूँ कि तुम सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और बार बार बोल रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करके इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत सारे हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। और हैव अ नाइस डे अहेड।